Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी में पेट दर्द हो रहा है तो उसमें एक महिला को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी में अगर पेट दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट होती है जब हमारा जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें पेट दर्द जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 8th और 9th मंथ में हमें बार बार पेन्स आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमें प्रिपेयर कर रही है कि हमें अब डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है, तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वेयर एज अगर यही पेट दर्द आपको जब आपने कंसीव किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले दूसरे और तीसरे महीने में अगर हो रहा है एंड आपको उसके साथ साथ बैक में बहुत पेन हो रहा है, या फिर आपको पेड़ू में पेल्विक एरिया में बहुत पेन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बहुत एक्सेस में दर्द है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमें मिसकैरेज होने वाला है या फिर मिसकैरेज हो चुका है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जब आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कंसीव हो चुका है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, एक नेक्स्ट जो रीज़न होता है कि हमें पेट दर्द होता है, तो उसमें ये होता है कि हमें गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ होती है, ये नॉर्मल चीज़ होती है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा जो डाइजेशन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारे जो पाचन शक्ति होती है वो धीरे हो जाती है। तो जब हम कोई खाना खा रहे हैं और उसके बाद हमें ऐसा फील होता है कि जो खाना है वो अटका हुआ है गले में, या फिर हमें गैस होने लग पड़ती है, तो उस वजह से भी हमें पेट दर्द हो रहा होता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, भारीपन लगना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपको खाना खाया है, आपको गैस बन रही है, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप थोड़ी देर वॉक करके देखिए। आप अगर 10-15 मिनट टहल के देखिए, आधा घंटा घूम के देखिए, तो अगर आपका दर्द वो चला जाता है, आपका गैस रिलीफ मिल जाता है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप इनो भी पी सकते हैं, इनो पी के देखिए। अगर आपका तब भी पेट दर्द चला जाता है तो भी ठीक हो जाएगा वो, अगर आपको गैस और ब्लॉटिंग का इश्यू होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है कि हमें स्टोन्स का अगर कोई इश्यू है, या तो हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, किडनी में स्टोन्स हैं, तो उसकी वजह से भी पेन आती है। और वो जो पेन होती है वो ऊपर की तरफ होती है, यहाँ आगे से पीछे की तरफ जाती है, पीठ की तरफ। तो ये हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू। अगर आपको रिपीटेडली ऐसी भी पेन आ रही है तो ये हमें अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू ही पता चलता है। अगर आपको घूम के वॉक करने के बाद भी दर्द ना जाए तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे एंड डॉक्टर को चेक करवाइए। वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और उससे आपको डिटेक्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ, आपको स्टोन्स है। अगर आपको पहले से ही पता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता था तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि अगर आपका प्री मैच्योर डिलीवरी हो रहा है, जैसे हमारा 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं कि स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपको उस टाइम पे बैक पे बहुत पेन हो रहा है, आपके पेट में बहुत दर्द आ रहा है, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डिस्चार्ज आ रहा है, या तो वो रेड कलर का आ रहा है और वो एक्सेस में आना शुरू हो गया है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है, और इसलिए वजह से भी 7th मंथ में आपको प्री मैच्योर हो सकता है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि 7th मंथ जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, उसमें हमें बहुत ध्यान से रहना होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका 7th मंथ हो, अगर अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है कि आपको पैरों में, आपके पेट में, आपकी बैक में बहुत पेन आ रहा है, आपको कोई डिस्चार्ज होना भी शुरू हो गया है, तो आप इमीडिएटली तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए और उनको चेक करवाइए। क्योंकि जब 7th मंथ में अगर आपको ऐसा पेन आता है तो क्या होता है कि ये जो दर्द होता है ये आएगा, और उसकी पहले तो थोड़ी गैप में आएगा, लेकिन धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, और ये दर्द जैसे पहले थोड़ा तेज़ था, लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा तेज़ होता जाएगा और टाइम जो है वो कम होगा, और जल्दी जल्दी आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा, और ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, हमारी ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है ब्रेक्सटन हिल्स कॉन्ट्रैक्शंस। ब्रेक्सटन हिल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये 8th और 9th मंथ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इसलिए आती हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रही होती हैं कि हाँ, अब डिलीवरी का टाइम नियर बाय है, नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए ये आती है दर्द और अपने आप चली जाती है।
फिर थोड़ी देर के बाद आएगी और ये फिर चली जाएगी, फिर नेक्स्ट डे भी आ सकती है, उसके नेक्स्ट डे भी। तो ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बेसिकली बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस जा ही नहीं रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप फिर डॉक्टर के पास जाइए, कॉन्टैक्ट करिए एंड उनको दिखाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो होता है, अगर हमें कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कोई फीब्रॉइड, सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोसिस की कोई इशू है, तो उसकी वजह से भी हमें पेट दर्द होता है। तो अगर उस वजह से अगर हमें पेट दर्द रहता है, तो या तो हम प्रेगनेंसी के पहले है तो हमें डॉक्टर ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं साइड बाय साइड, और अगर हमें उस टाइम पे दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हमें पता चला कि हाँ हमें अंदर फीब्रॉइड्स भी हैं, जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो पहले मुझे जब कंसीव होने से पहले, जब मैंने कंसीव नहीं किया था तो मुझे कोई फीब्रॉइड्स नहीं थे, लेकिन जब मुझे कंसीव हो गया तो मुझे फीब्रॉइड्स डेवलप हो गए। सेकेंड मंथ था मेरी प्रेगनेंसी का और अल्ट्रासाउंड में मुझे 2 फीब्रॉइड्स आ गए। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने तब बोला कि हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर पेन होगा तो फिर हम फर्दर देखेंगे क्या करना है, बट जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। तो ये डॉक्टर जो होते हैं, इट्स अ साइन कि हमें बताया जाता है कि हाँ अगर हमें फीब्रॉइड, सिस्ट और एंडोमेट्रियम की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हमें पेन होता है पेट में, और अगर आपको हो रहा है तो आप उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाइए। सो आई होप आपको इससे पता चला होगा कि अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है तो आप वॉक करके देखिए। अगर दर्द चला जाता है तो वेल एंड गुड, अगर दर्द नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि ये रिलेटेड होता है हमारे बच्चे के लिए। हमें बस ये होता है कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ एंड साउंड रहे और डिलीवरी भी ठीक टाइम पे हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।